विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। वी आर मीटिंग आफ्टर 4 days। आप लोगों को पता चला नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया। आई वॉज नॉट देयर इन द टाउन। अब ये है कि हमारा 11 का चैप्टर 2 पार्ट्स में अब रह गया है। सिर्फ आज का मैंने जो है काफ़ी उसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। सिर्फ छोटा सा एक टॉपिक रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसमें हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ के डिवीजन को पढ़ेंगे और उनको किस बेसिस पे अलग किया जाता है, जो कैटेगरीज़ की जाती है वो करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी कि क्या टेक्सॉन क्या होता है, टेक्सोनोमी क्या होती है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आप लोगों को आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे लिंक पर जाकर NCERT क्लास 11 में प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको 3 वीडियोस मिलेंगे चैप्टर 1 के पहले, वो आप देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीनियर हायरार्की। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लीनियस जो था उन्होंने हायरार्की दी थी बिकॉज इट वॉज प्रपोज बाय लीनियस, राइट। Hierarchy of categories is the classification of organisms in a definite sequence of categories। जो taxonomy categories होती हैं इसमें hierarchy मतलब lower to above मतलब higher या higher to lower में हम लोग जाते हैं। ये descending order या फिर ascending order में होता है। अगर descending order में होता है तो we start from the kingdom and reach into the species and the vice versa। Okay? The number of the similar characteristics of categories decreases from the lowest rank to the highest rank। हायरार्की में 7 obligate categories आती हैं। सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज आती हैं। किंगडम, ये स्टार्ट होता है किंगडम, डिवीजन और या उसको फाइलम भी कहते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या लास्ट में स्पीशीज। ओके, in order to make taxonomic positions of species more precise, certain categories have been added to the list। और प्रिसिशन के लिए और एक्यूरेसी के लिए कुछ और कैटेगरीज जो हैं वो डाली जाती हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ओके, इसमें आ जाती हैं सब किंगडम, सब फाइलम, ऐसे आ जाती हैं, सब लग जाता है। ओके, और उसके बाद आ गया सुपर डिवीजन, राइट, फिर सुपर क्लास, सुपर ऑर्डर, इस तरह के जो हैं कैटेगरीज हो जाती हैं। इंटरमीडिएट कैटेगरीज उनको कहते हैं। ठीक, इंटरमीडिएट कैटेगरीज जैसे मैंने बताई कि जैसे सब किंगडम हो गया, सब फाइलम हो गया, सुपर डिवीजन हो गई, सब डिवीजन, सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, सब स्पीशीज, वैरायटी, ये सब आ जाती हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज में। ठीक है। अच्छा, अगर हम ह्यूमन की बात देखें तो साइंटिफिक नेम इसका है होमो सेपियंस। ठीक है, जीनस इसका होमो है और फैमिली इसकी होमिनिटी है, ऑर्डर जो है प्राइमेटा है और क्लास जो है वो मेमेलिया है। ठीक, इसी तरह से हम लोग और भी देखें, जैसे डॉग है, डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस फेमिलियारिस, जीनस जो है उसका कैनिस है, फैमिली कैनिडी है, ऑर्डर कार्निवोरा है, क्लास मेमेलिया है, डिवीजन कॉर्डेटा है और फाइलम जो है एनिमेलिया है, किंगडम जो है मतलब वो एनिमेलिया है। ये ऐसे आपको डॉग है, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, तुलसी, ये हैं आपके उस पर NCERT में, आप उनको यहाँ से लर्न कर लीजिएगा। आई जस्ट टेलिंग यू कि ये 7 किंगडम जो कैटेगरीज हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, अब हम उसको 1 by 1 लेंगे और ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। देखो, देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, जैसे मैंने बताया किंगडम, फाइलम, ये सब जो है जो 7 कैटेगरीज हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली वाली, तो ये आ जाती हैं, ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज में आ जाती हैं क्योंकि यहाँ पे हायरार्की चलती है। जैसे मैंने बताया तो डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है, बड़े से छोटा, या फिर असेंडिंग जो छोटे से बड़ा। ओके, और कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती हैं जिससे मैंने सब वाली बताई, सुपर वाली बताई, तो ये सारी इंटरमीडिएट कैटेगरीज में आ जाती हैं क्योंकि इनमें इनको एक और लिमिटेड ग्रुप में किया जाता है। अब जैसे आप देखिए, आपका देश भारत है, राइट, उसके बाद उसमें अलग अलग राज्य हैं, राज्य के अंदर जो है वो ज़िले हैं, ज़िले के अंदर गांव हैं, तो इस तरह की जो हायरार्की होती है वो किस में होती है, ऑब्लिगेट में। और उसके अंदर भी अगर आप बोलो घर है आपका तो वो आ जाएगा सब कैटेगरीज में, जिसको कि इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहा जाता है, राइट। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीशीज़। जो हम फर्स्ट हमारी जो चीज़ है, स्पीशीज़ इज़ अ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस which resemble one another in all essential morphological and reproductive characteristics।
सो दैट दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये जो नोट्स हैं मैं अलग अलग बुक से कंपाइल करके बनाती हूँ। एनसीईआरटी को भी रेफरेंस, मेन तो एनसीईआरटी ही है, उसके अलावा जो रिफ्रेशर्स होती हैं उससे भी, जैसे एक ट्रूमन की रिफ्रेशर है और एक आधी और रिफ्रेशर, इसका नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा, तो इनको मिक्स नोट्स होते हैं। ओके, ये हम लोगों को समझना है कि स्पीशीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है, राइट। ठीक, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि मैंगो जो है, दिस इज स्पीशीज इंडिका ऑफ जीनस मैंजीफेरा। मतलब मैंजीफेरा इंडिका में आपको मैंने पहले भी बताया था, पहला वाला वर्ड जीनस होता है और दूसरा स्पीशीज़ होता है। अब जैसे पोटैटो है, वो है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम जो है वो उसका जीनस है और ट्यूबरोसम जो है वो स्पीशीज़ है। अच्छा, अब लायन स्पीशीज़ इज लियो ऑफ जीनस पैंथेरा, while tiger species is Panthera tigris। ठीक है, तो human beings belong to the genus Homo with specific epithet of sapiens that is known as Homo sapiens। अच्छा, मायर जो थे, MAYR मायर, उन्होंने डिफाइन करा था स्पीशीज़ को अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम सब अदर ग्रुप्स। मतलब एक स्पीशीज़ को बिलोंग करने वाले वो लोग होते हैं जिनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो सकती है। इन शॉर्ट, कोई भी अगर आप स्पीशीज़ की डेफिनेशन लिखेंगे, समझेंगे, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं है वहाँ पर। ओके, अच्छा, फिर दूसरी बात आ जाती है जीनस, ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, जो कि स्पीशीज़ जो है एक जीनस के अंदर आती है, मतलब एक के अंदर एक घुसा हुआ है। स्पीशीज़ किसके अंदर है? जीनस के अंदर। जीनस किसके अंदर है? फैमिली के अंदर, राइट। तो इस तरह से ये एक दूसरे के हायरार्किकल ऑर्डर में है। फिर एनीवेज हम जीनस को समझेंगे हम। ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच रिसेंबल वन अनदर इन सर्टेन को रिलेटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। पहली बात जो आ जाती है मोनोटाइपिक, हो जाती है पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक वो होती है कि एक जनरा के अंदर अगर एक स्पीशीज़ होती है तो उसको मोनोटाइपिक कहते हैं, लेकिन एक जनरा के अंदर अगर मोर देन वन होती हैं तो उनको पॉलीटाइपिक स्पीशीज़ कहा जाता है। जैसे कि अगर सपोज जीनस है सोलेनम, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्पीशीज़ हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, जैसे है सोलेनम, तो सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, ठीक। फिर हो गया सोलेनम मेलनजिना जो भी होंगे। फिर है सोलेनम नाइग्रम, ये बैंगन होता है बेसिकली, और फिर ये है सोलेनम सुराटेंस। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो है एस जितना, ये जीनस है और ये वाली जो है इसकी अलग स्पीशीज़ है। ओके, तो मैंने कहा ना, जैसे दे कैन बी मोनोटाइपिक एंड द पॉलीटाइपिक। द डिफरेंस बिटवीन टू इज़ कि एक में एक स्पीशीज़ आती है और एक में ज़्यादा, मोर देन वन। अच्छा, फिर ये होता है कि को रिलेटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। को रिलेटेड कैरेक्टर्स वो होते हैं, दीज आर दोज सिमिलर और कॉमन फीचर्स विच आर यूज इन द डिलिमिनेशन ऑफ ए टैक्सॉन अबव द रैंक ऑफ द स्पीशीज। इसका मतलब यह है कि एक लिमिट है, ठीक है, तो कोरिलेटेड डिलिमिनेशन का मतलब होता है कि लिमिटाइज्ड होना, एक उसकी लिमिट होना। तो कोरिलेटेड कैरेक्टर्स कौन से हैं? जो कि सिमिलर और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं जो कि उसको बाकी चीज़ों से अलग करते हैं। ओके, तो दीज आर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, एक दूसरे से रिलेशन में कैरेक्टर्स ऐसे जो कि बाकी चीज़ें से उसको डिलिमिनेट करते हैं। ओके, अच्छा, सिमिलरली लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, दीज आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच हैव बीन प्लेस्ड इन द जीनस पैंथेरा। ठीक है, पैंथेरा के अंदर ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। द एनिमल्स दैट आर रिस्पेक्टिवली नेम्ड एज, देखो जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, फिर आ गया पार्डस और फिर आ गया ओंका। अब इसमें जो जीनस है वो क्या है? पैंथेरा, और ये सारी उसकी स्पीशीज हैं। ठीक है, These ferocious animals are related with some differences to cats included in the genus Felis। मतलब जैसे कि Felis domestica कॉमन कैट है, Felis bengalensis ये लेपर्ड कैट है। ठीक है, तो इसमें भी फेलिनिस जो है वो क्या आ जाते हैं? जीनस आ जाता है, और Felis, और जो उसकी स्पीशीज़ हैं वो अलग अलग आ जाती हैं। कॉमन कैट है Felis domestica और bengalensis जो है वो लेपर्ड कैट है, राइट। अब हम आएंगे फैमिली के ऊपर कि अब हम लोगों ने पढ़ लिया, स्पीशीज़ पढ़ लिया। स्पीशीज़ हमने ये पढ़ा कि स्पीशीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि
वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। फिर हमने जीनस के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि एक जीनस के अंदर एक टाइप की स्पीशीज़ भी हो सकती है और मल्टीपल टाइप की स्पीशीज़ भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे फैमिली। तो द टेक्सोनोमिक कैटेगरी विच कंटेन्स वन और मोर रिलेटेड जीनस, अब इस पे जीनस आ जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है ना कि ऐसे हो रहा है, ठीक। पहले हम लोगों ने जैसे स्पीशीज़ पढ़ी, स्पीशीज़ किसके अंदर आ गई, जीनस के अंदर, ये किसके अंदर आ गई, फैमिली के अंदर, ये ऐसे चलता रहेगा, ओके। तो taxonomic category which contains one or more related genera, all the genera of a family have some common features या correlated features, right? They are separable from genera of a related family by an important and characteristic differences in both vegetative and reproductive features. Naturally, जो एक फैमिली के अंदर आते हैं वो सारे के सारे, उनमें कॉमन चीज़ें क्या होती हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स उनके बिल्कुल सेम होते हैं और वो दूसरों से अलग होते हैं। दस द जेनरा ऑफ कैट्स, जैसे फेलिस हो गया और लेपर्ड, पैंथरा हो गया, दे आर इंक्लूडेड इन द फैमिली फेलिडी, ठीक है। तो मतलब जो ये फेलिडी है इसके अंदर दो जेनरा आ गए, एक आ गया फेलिस और एक आ गया पैंथरा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द फैमिली फेलिडी, मतलब एक फैमिली के अंदर दो जेनरा आ गए और एक जेनरा के अंदर स्पीशीज आ गई, ठीक। तो मेंबर्स ऑफ फैमिली फेलिडी आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ द फैमिली कैनिडी। अब ये जो फेलिडी है ये किससे अलग है, कैनिडी से, ठीक। सिमिलरली द फैमिली सोलेनेसी में नंबर ऑफ जेनरा आते हैं, लाइक सोलेनम हो गया, दतूरा हो गया, पेट्यूनिया हो गया, निकोशियाना हो गया, राइट। These are distinguishable from the genera of related family Convolvulaceae, ठीक है। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे फेलिडी और कैनिडी में डिफरेंसेस हैं, उसी तरह ये प्लांट्स में भी यही है। जैसे कि जो सोलेनेसी है और कॉन्वोल्वुलेसी है, ठीक, इनमें ये दो फैमिलीज हैं, इनमें भी डिफरेंसेस हैं, दे आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। तो अब ये हमें फैमिली का समझ आ गया कि फैमिली के अंदर अलग अलग जेनरा होते हैं, जेनरा के अंदर स्पीशीज होती है। तो अब हम आएंगे ऑर्डर में, ये फैमिली हो गई ना, अब ये आ गया ऑर्डर, ओके। ऑर्डर में क्या आ जाएंगी, रिलेटेड फैमिलीज आ जाएंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, हायरार्की ये क्लियर हो रही है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। दस द फैमिली सोलेनेसी इज प्लेस्ड इन द ऑर्डर पोलियोमोनियल्स, ठीक है। अब जो ये सोलेनेसी है वो किसके अंदर आ जाएगी, पोलियोमोनियल्स के अंदर आ जाएगी, अलॉन्ग विद द अदर 4 रिलेटेड फैमिलीज। इसके अंदर 4 फैमिलीज आ जाएंगी, कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है, फिर आ जाएगी बोरागिनासिएई और फिर आ जाएगी हाइड्रोफिलेसी एंड पॉलीमोनियसी, ठीक है। ये तो 4 इसमें आ जाएंगी। सिमिलरली द फैमिलीज फेलिडी एंड कैनिडी जो हमने पढ़ी थी, दे आर इंक्लूडेड अंडर द कार्निवोर्स। मतलब जैसे कि ये जो फेलिडी है और कैनिडी है, ठीक है, ये किस कैटेगरी में आ गए, कार्निवोर्स की कैटेगरी में, ओके। अलॉन्ग विद द हाइनिडी में हाइनास आ जाते हैं और यूसिडी इसमें बेयर्स आ जाते हैं, राइट। तो कैटेगरी ऑफ ऑर्डर एंड हायर रैंक्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, राइट। अब हम पढ़ेंगे क्लास। क्लास इज मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। अब इसमें आ जाएगी हमारी क्लास जिसमें कि रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइकोटाइलिडनी, डाइकोटाइलिडनी जो है इसके अंदर आ जाएगा डाइकोटाइलिडनी और डाइकॉट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें सारे डाइकॉट्स आ जाएंगे विच आर ग्रुप्ड इन दी सेवरल ऑर्डर्स, जैसे कि रोजेल्स हो गए, ठीक है, और पैसिफ्लोरेल्स हो गए, पॉलीमोनियल्स हो गए, सैपिटेल्स हो गए, रोवेल्स हो गए। लाइकवाइज क्लास जैसे मैमेलिया है of animals, that this includes all the mammals which range from the bats। अब इसमें सारी रेंज आ जाएगी, जो ये क्लास है इसमें जैसे ये मैमेलिया है, राइट, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे बैट्स आ जाएंगे। अब इसमें कौन सा ऑर्डर है, कैरोप्टेरा, राइट।
फिर उसके बाद कैंगरूज आ जाएंगे, वो तो आपको पता है मार्सुपियल्स हैं, ठीक। और उसके बाद रोडेंट्स आ जाएंगे, ये ऑर्डर रोडेंशिया है, ठीक है। फिर वेल्स आ जाएंगे, ये ऑर्डर कैटेसिया है। कार्निवोर्स आ जाएंगे, ऑर्डर कार्निवोरा है। टू ग्रेट एप्स एंड द मैन, जिसमें प्राइमेट्स भी आ जाएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे। तो मतलब क्लास के अंदर ऑर्डर्स आ गए, ऑर्डर्स के अंदर फैमिलीज आ गई, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर स्पीशीज। अब हम लोग जो मेन बड़ी सबसे बड़ी कैटेगरीज है उसमें जाएंगे, जैसे कि डिवीजन ऑफ फाइलम। इट्स अ कैटेगरी हायर than that of the class. Term phylum is used for animals where the division is commonly employed for plants. A division of the phylum is formed of one or more classes. ठीक है, इसमें classes आती हैं. The phylum Chordata, अब जैसे phylum Chordata है of animals, it contains not only mammalia, but इसमें सारे warm blooded आ जाते हैं, जैसे aves जो है birds आ जाते हैं, reptiles warm blooded और cold blooded भी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, ये सारे के जो हैं ये कॉर्डेटा के आ जाते हैं, क्योंकि अब इनकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक चलती है कि जैसे इनके अंदर स्पाइन है, ये कॉर्डेट्स कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है उनको, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अब इसके अंदर फिशेस आ जाती हैं, बोनी फिशेस आ जाती हैं और कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती हैं। तो बोनी फिशेस को हम ऑस्टिथाइस कहते हैं और कार्टिलेजिनस फिशेस को हम कॉन्डिस्थाइस कहते हैं। तो डिविजन स्पर्मेटोफाइटा इसमें है, जैसे इन प्लांट्स, तो इसमें सारे जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये एक बड़ी वाली कैटेगरी आ गई फाइलम। अब इससे भी बड़ी कैटेगरी जो है वो हम करेंगे किंगडम, ठीक। अब किंगडम क्या है? हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, मतलब प्लांट्स के अंदर, प्लांटी के अंदर प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमलिया के अंदर सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ओके। और विद द राइज ऑफ हायरार्की फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर देयर, ऑब्वियसली, ठीक है ना, कि अब हम लोग बड़ी बड़ी कैटेगरी में जाते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की कॉमन चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं, राइट। अब व्हाट इज़ अ टैक्सॉन? अब इसके बाद हम करेंगे टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? मायर ने डिफाइन करा था टैक्सॉन को, क्या कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक दैट इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू बी वर्दी ऑफ बीइंग असाइंड टू अ डेफिनेट कैटेगरी। मतलब क्या है टैक्सॉन, क्या चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, टैक्सॉन और कैटेगरी में भी फ़र्क होता है। वो क्या होता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि टैक्सॉन और कैटेगरी में भी फ़र्क है, राइट। अब जो टैक्सॉन है ये इट डील्स विद ऑब्जेक्ट्स, ठीक, और इट डील्स विद रैंकिंग। कैटेगरी, टैक्सॉन जो है वो रियल है और कैटेगरी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, ठीक। उसके बाद इट मे बिलोंग टू एनी रैंकिंग, और ये एक पर्टिकुलर रैंकिंग को बिलोंग करता है। तो ये मेन डिफरेंस है टैक्सॉन में और कैटेगरी में। देयर इज सम कंफ्यूजन इन द यूज ऑफ टैक्सॉन इन कैटेगरी, जैसे कि ब्रायोफाइटा है, दैट इज अ टैक्सॉन, वाइल जो डिवीजन है वो एक कैटेगरी है। आई होप इट्स क्लियर। सिमिलरली जी मेज इज अ टैक्सॉन वाइल स्पीशीज इज अ कैटेगरी, ठीक। जैसे दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, और जो टैक्सॉन है दैट रिप्रेजेंट्स द रियल ऑर्गेनिजम्स। ये आपको क्लियर हो गया कि टैक्सॉन और कैटेगरी में क्या फ़र्क है। एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक रियल है, एक ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, एक रैंकिंग है, एक पर्टिकुलर रैंकिंग को होता है, और ये दूसरा जो है टैक्सॉन, इट में बिलोंग टू एनी रैंकिंग, ओके। जैसे कि आप ये देख लो ना कि a unit in the classification which may represent any level of grouping of organisms based on the certain easily observable common characteristics। जैसे कि मेज है, वो स्पीशीज आ गई। रोज जो है जीनस, ग्रास, फैमिली, कॉनिफर्स, ऑर्डर, डाइकॉट्स, क्लास, सीड प्लांट्स, डिवीजन। तो ये जो टर्म यूज़ हुई थी टैक्सॉन, ये हम लोगों को ICBN ने इंट्रोड्यूस करके दी थी 1956 में, ओके। अच्छा, सम कॉमन नेम्स एट द कैटेगरी लेवल, जैसे कि कॉमन नेम्स हैं, फाइलम है, फ्लैटवर्म्स आ गए, राउंडवर्म्स आ गए, ठीक है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, इसमें सब कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। ये NCERT में भी दिए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एल्गी है, ठीक है, तो इसकी जो क्लास देखेंगे कॉमन नेम्स में, ये इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए, मॉसेस आ गई, फर्न्स आ गए, कॉनिफर्स आ गए। ऑर्डर है तो इसमें मशरूम्स और ईस्ट है। फैमिली है तो इसमें ग्रासेस आ गए, ऑर्किड्स आ गए, गोट्स आ गए, फंजाई आ गए, पाम्स आ गए। जीनस में सिट्रस आ गया, यूकलिप्टस आ गया, पाइन्स आ गए। स्पीशीज़ में राइस, पोटैटो, नीम, बनियन ट्री, कोकोनट, मैंगो, बेकर्स ईस्ट, ये सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। ये कॉमन नेम्स हैं और उनका कैटेगरी लेवल है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक रह गया है, वो हम अपनी अगली क्लास में फिनिश करेंगे।
आपको अगर वीडियो को ढंग से समझना है तो आप इसकी पिछली वीडियो भी देखेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसी को करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी एंड सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।